लिबर ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला और फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे: कंडीशनल ऑपरेटर, if और स्टेटमेंट, बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शन्स, संख्याओं का पूर्णन। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बेसिक अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स लागू करना, जैसे जोड़ना, घटाना और डेटा का औसत निकालना पहले ही सीख चुके हैं। अब कुछ और लाभदायक ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। एक बहुत ही सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स उपयोगकर्ता द्वारा डेटा पर लागू कंडीशन को जांचते हैं और फिर उत्तर बूलियन में प्रदर्शित करता है, सही या गलत। personal finance tracker.ods खोलते हैं। यहाँ कॉस्ट शीर्षक के नीचे हमने कई सारी वस्तुओं की कीमत को सूचीबद्ध किया है। इन पर कंडीशनल ऑपरेटर्स लागू करें और उत्तर का विश्लेषण करें। B10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर कंडीशन रिजल्ट टाइप करें। अब C10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें। कंडीशन का उत्तर इस सेल में लागू होगा और प्रदर्शित होगा। ध्यान दें, हाउस रेंट का खर्च 6,000 रुपया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च 800 रुपया है। हाउस रेंट का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल से अधिक है। हम इन पर विभिन्न कंडीशंस को लागू कर सकते हैं और उत्तर जांच सकते हैं। C10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें। इस सेल में पहली कंडीशन टाइप करें, is equal to C3 greater than C4 और एंटर बटन दबाएं। चूंकि सेल C3 की वैल्यू सेल C4 से अधिक है, उत्तर हम ट्रू पाएंगे। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट को is equal to C3 less than C4 में बदल देते हैं। एंटर दबाएं। हमें उत्तर फॉल्स मिलता है। इसी प्रकार से आप अन्य कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लागू कर सकते हैं और उत्तर जांच सकते हैं। यह स्टेटमेंट्स बहुत ही लाभदायक होते हैं जब ढेर सारे डेटा के साथ कार्य कर रहे हों। कंडीशन के अनुसार जो सही है वो उत्तर प्रिंट करवाने के लिए आप डेटा पर if और कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। C10 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और टाइप करें is equal to if और कोष्ठकों के अंदर C3 greater than C4, कॉमा, दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर पॉजिटिव, कॉमा और फिर से दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर नेगेटिव। इसका मतलब यदि सेल C3 की वैल्यू सेल C4 से अधिक है तो पॉजिटिव प्रदर्शित होगा या अन्यथा नेगेटिव प्रदर्शित होगा। अब एंटर दबाएं। ध्यान दें कि उत्तर पॉजिटिव है क्योंकि रुपये 6,000 रुपये 800 से अधिक है। अब कंडीशन स्टेटमेंट में चलिए ग्रेटर देन को लेस देन में बदलते हैं और एंटर की दबाएं। ध्यान दें कि उत्तर अब नेगेटिव है क्योंकि सेल C3 की वैल्यू सेल C4 की वैल्यू से अधिक है। यदि हम सेल्स C3 और C4 का डेटा बदलें तो आप बदलाव को उत्तर में भी देख सकते हैं। उत्तर अब नेगेटिव प्रदर्शित होता है। अब सेल C4 की वैल्यू को 7,000 तक बढ़ा दें और एंटर की दबाएं। उत्तर खुद ही पॉजिटिव में बदल जाता है। फिर से सेल C4 की वैल्यू को 800 तक घटाएं और एंटर की दबाएं। उत्तर फिर से खुद नेगेटिव में बदल जाता है। अब बदलावों को डिलीट करते हैं। आगे कुछ अरिथ्मेटिक और स्टैटिस्टिक फंक्शन्स सीखते हैं। बेसिक अरिथ्मेटिक फंक्शन्स सम्मिलित करते हैं। जोड़ने के लिए सम, गुणा के लिए प्रोडक्ट, भाग के लिए कोशेंट और कई सारे जिन्हें हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पहले ही सीख लिया है। अब सम, प्रोडक्ट और कोशेंट
फंक्शन्स कैसे काम करते हैं यह जांचने के लिए कुछ ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले शीट 3 चुनें। B1, B2 और B3 से उल्लिखित सेलों के अंदर 50, 100 और 150 की संख्या क्रमशः प्रविष्ट करें। सेल A4 पर क्लिक करें और सम टाइप करें। सेल B4 पर क्लिक करें। हम इस सेल में उत्तर की गणना करेंगे। इस इक्वल टू सम और कोष्ठकों के अंदर B1, B2, B3 टाइप करें। एंटर दबाएँ। ध्यान दें उत्तर 300 दर्शा रहा है। आप इसी प्रकार से सेल्स के विभिन्न प्रकार भी प्रविष्ट कर सकते हैं। B4 पर फिर से क्लिक करें। अब कोष्ठकों के अंदर B1, B2, B3 के बजाय B1:B3 टाइप करें। एंटर दबाएँ। फिर से उत्तर 300 प्रदर्शित होता है। अब सेल A5 पर क्लिक करें और प्रोडक्ट टाइप करें। सेल B5 पर क्लिक करें। यहाँ इस इक्वल टू प्रोडक्ट और कोष्ठकों के अंदर B1:B3 टाइप करें। एंटर दबाएँ। ध्यान दें कि उत्तर 7,50,000 प्रदर्शित होता है। अब देखते हैं कि क्वोटिएंट कैसे काम करता है। A6 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और क्वोटिएंट टाइप करें। अब सेल B6 पर क्लिक करें। हम उत्तर की गणना करने के लिए इस सेल का उपयोग करेंगे और इस इक्वल टू क्वोटिएंट और कोष्ठकों के अंदर B2, B1 टाइप करें। एंटर दबाएँ। आपको उत्तर 2 मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 भाग 50 2 देता है। इसी तरह कैल्क में हम कई प्रकार के अरिथ्मेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि स्टैटिस्टिक फंक्शन्स का कार्यान्वयन कैसे करें। स्टैटिस्टिक फंक्शन्स स्प्रेडशीट में डेटा विश्लेषण के लिए लाभदायक होते हैं। उदाहरणस्वरूप फंक्शन्स जैसे count, min, max, median, mode और भी बहुतों का प्रकार स्टैटिस्टिकल होता है। सबसे पहले शीट 1 पर क्लिक करें। देखते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शन्स का इस्तेमाल करके न्यूनतम, अधिकतम और मध्य मूल पता करते हैं। C10 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें जहां हम उत्तर दर्शाएँगे। कॉस्ट शीर्षक के अंदर हमारे पास बहुत कम प्रविष्टियाँ हैं। न्यूनतम कीमत 300 रुपये है, अधिकतम कीमत 6,000 रुपये है। यह उत्तर है जो कि प्रदर्शित होने चाहिए जब हम उनके फंक्शन्स इस्तेमाल करते हैं। सेल C10 में इस इक्वल टू मैक्स और कोष्ठकों के अंदर C3:C7 टाइप करें। अब एंटर की दबाएँ। ध्यान दें कि उत्तर 6,000 है जो कि कॉलम में अधिकतम वैल्यू है। अब स्टेटमेंट में शब्द मैक्स को मिन से बदलें और एंटर की दबाएँ। ध्यान दें कि उत्तर 300 है जो कि कॉस्ट कॉलम में न्यूनतम वैल्यू है। मध्य वैल्यू निकालने के लिए शब्द min को मीडियन से बदलें और एंटर की दबाएँ। उत्तर 800 प्रदर्शित होता है जो कि कॉलम में मध्य कीमत है। इसी प्रकार से आप डेटा पर अन्य स्टैटिस्टिकल फंक्शन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और तदनुसार विश्लेषण कर सकते हैं। इस सेल में बदलावों को डिलीट करें। अब सीखते हैं कि संख्याओं का पूर्णन कैसे करें। कॉस्ट शीर्षक के अंदर कुछ बदलाव करते हैं। हम 6,000 को 6,000.34, 600 को 600.4, 300 को 300.3 में बदलेंगे। अब B11 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें। शीर्षक राउंडिंग ऑफ टाइप करें। C11 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें जहां हम शीर्षक कॉस्ट के अंदर की चीज़ों का जोड़ निकालेंगे। सेल C11 में इस इक्वल टू सम और कोष्ठकों के अंदर C3:C7 टाइप करें। अब एंटर की दबाएँ। ध्यान दें कि कुल मिलाकर 9,701.04 है।
अब मान लीजिए हम हमारे उत्तर में कोई भी दशमलव स्थान नहीं देखना चाहते। कुल संख्या 9701.04 वाले सेल पर क्लिक करें। टाइप करें is equal to round, कोष्ठक खोलें, sum और फिर से कोष्ठकों के अंदर c3 colon c7, कोष्ठक बंद करें, एंटर की दबाएँ। आप देखते हैं कि उत्तर अब 9701 है, जो कि 9701.04 के नज़दीकी पूर्ण संख्या के आसपास है। राउंडिंग ऑफ निचली पूर्ण संख्या या तो ऊपरी पूर्ण संख्या पर कर सकते हैं। उत्तर के साथ सेल पर क्लिक करें और शब्द राउंड को बदलकर राउंड अप करें। अब एंटर की दबाएँ। आप देखते हैं कि उत्तर अब 9702, जो कि ऊपरी पूर्ण संख्या है। निचली पूर्ण संख्या पर राउंड ऑफ करने के लिए राउंड अप शब्द को राउंड डाउन में बदलें और एंटर की दबाएँ। उत्तर अब 9701 है, जो कि निचली पूर्ण संख्या है। अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर को उसके असली रूप में पाने के लिए इन बदलावों को अन्डू करें। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में हमने इनके बारे में सीखा: कंडीशनल ऑपरेटर, इफ और स्टेटमेंट, बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शंस, संख्याओं का पूर्णन। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है: spoken-tutorial.org/nmeict-intro। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।